मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुलसा तेरे क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। कार्तिक मास से पुण्य का भक्ति में रच बस जाए। छठे दिवस की कथा सुन मोक्ष का मार्ग दिखाए। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाली है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का द्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहाँ भगवान के पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाल को बहुत पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपनी कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवा से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस काम आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियाँ शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं है जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़ों का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुँच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास जी को झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी है और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह
चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है, और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन गलत कहानियाँ बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूँ। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नज़र मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाल के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह सो गई, शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई भाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रही और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तो मैं अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम जितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी मैं खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा कर लाया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लगे और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। जैसे कि आप जानते हैं कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियाँ थी, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। जो सब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहाँ पर पर्वत नहीं था। देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये तुम्हारे मारे से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे
तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगारे बजवा हुआ अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंप कर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादीप राज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मगरमच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पग को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमन, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतंबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की संकटनासुर स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो राजा पीतु भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर के उस गदा को ही काट डाला। उसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा, जलंधर ने वहाँ पहुँचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा। कहने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस सभी प्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आ गया है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए
मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी। आपकी और शिव की समृद्धि वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझ नज़र नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वतरागी शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि मेरे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसका इस स्त्री तक या अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव जी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुना। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटा जूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैत्य दीपमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भुकुटिया या समान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी भाव से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूध के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ। ये अब कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपा मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशाल काय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धार को खा गया। जब केवल मोह ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संसार में कृति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निसफल ही रहेगी। उधर शिव जी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने के लिए दैत्यों को 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर के बाहर निकला। उसी समय उसके साथ सामने से एक आँख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अरंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्य जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप उसकी सूचना शिव जी को दे दी। समाचार पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए।
आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महाग आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसा नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दे दिया। फिर शिव जी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालाशाली सुदर्शन चक्र और एक वृक्ष बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे। अब आप सुनिए तुलसी चालीसा आरती और तुलसी चालीसा पाठ। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ छ सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी शपथ ही माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके पतही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा भयो। जलंधर कर संगहारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता। हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे। माँ में पति सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन उचार दियो श्राप बीना। विचारो लखे नानी जी कर तू तपति को लन हियो। जब पार्वती को जरमति तू अस हो जर रूपा। जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूप हर शालिग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है
सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित, सो सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन, हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56, हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ, तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय, नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहस, गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा, धामा जो प्रयास ते। पूर्व ललामा पाठी करही, जो नित नर नारी होई। सुख भाषा ही त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी। तुलसी तरु गिरिधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसी, धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसीदास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।